विधायक आकाश सक्सेना बढ़ाएंगे आजम खान की टेंशन। आजीवन कारावास के लिए अपील कोर्ट में करेंगे अपील। बता दें कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला और पत्नी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में बेटे को भी सजा हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आकाश सक्सेना ने मीडिया को ये बात बताई। आजीवन कारावास के लिए अपीलीय कोर्ट में अपील करेंगे आकाश सक्सेना ने 7 वर्ष की सजा जो सुनाई है, जिन धाराओं में ये सजा सुनाई है उसमें एक धारा ऐसी है 467। उस धारा में जो इनको 7 वर्ष की जो सजा दी गई है उसका प्रावधान उस सजा का आजीवन कारावास है। लेकिन चूंकि इस कोर्ट की लिमिट है कि 7 वर्ष से ऊपर इसमें सज़ा नहीं की जा सकती, तो हम जो अपीलीय कोर्ट है सेशन कोर्ट, उसमें हम ये अपील दायर करेंगे कि धारा 467 के अंतर्गत आजम खान को और जो भी इसमें लिप्त हैं इस मुकदमे में उन सभी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई चाहिए। आजीवन कारावास के लिए कोर्ट में अपील करेंगे। तो देखिए ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ आजम खान का पूरा परिवार सलाखों के पीछे है और एमएलए आकाश सक्सेना बढ़ाएंगे आजम खान की मुश्किलें। आजीवन कारावास के लिए कोर्ट में अपील भी वो करेंगे। और आकाश सक्सेना इस वक्त भारत समाचार पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक। आकाश जी, बहुत स्वागत भारत समाचार पर। और जिस तरह से पूरा परिवार सलाखों के पीछे है और अब एक नई अपडेट आई है, आप अपीलीय कोर्ट में जाएंगे, उनके खिलाफ फिर से अपील करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? भाई देखिए, मैं आजम खान के खिलाफ नहीं, मैं एक अपराधी के खिलाफ जा रहा हूँ। जी। जो एक अपराधी है, जिसने एक अपराध किया है और उसको उसके अपराध की सजा मिली है, तो अपराध जो किया है उसकी सजा वो कम है। क्योंकि वो कोर्ट में, जिस एमपी एमएलए कोर्ट में, वहाँ की सजा की लिमिट 7 वर्ष होती है और जो 467 जो धारा होती है इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। जी। और हम अपने मुकदमे में ये बात साबित की है हमने कि आजम के द्वारा जो अपराध किया गया है वो बहुत जघन्य अपराध है। तो हमें पूरी उम्मीद है, न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि इस मामले में हमारी सारे जो बात है, हमारे सारे प्रमाण हैं, उसको देखते हुए आजम को इसमें आजीवन कारावास की सजा मतलब अभी जो इस वक्त चीजें चल रही हैं आजम खान के खिलाफ, आपको लगता है कि वो थोड़ा नाकाफी है, वो और ज्यादा सजा के हकदार हैं आगे? देखिए, जब अपराध किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये सब चीजें अपराध करने से पहले सोची जाती हैं कि इसमें सजा क्या होगी, इसका आगे चल के क्या चीज भुगतनी पड़ेगी। तो ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। और जब अपराधी जब अपराध करता है और इस तरीके का जो लोक सेवक है, जो एक जनता को मैसेज देने का काम करता है, जिसके पद चिन्हों पर लोग चलते हैं, उस तरीके के काम जो आजम ने किए लोक सेवक रहते हुए, तो वो बहुत गलत है। इसका आम जनता में भी मैसेज बहुत खराब जाता है कि जब कोई नेता गलत तरीके से गलत कागजातों को तैयार करके और अपने बेटे को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, विधायक बनाने के लिए ये सब कार्य करता है, तो ये सब चीजों का। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो अपने आप को पूरी तरह से पाक साफ बताते हैं और कहते हैं कि मेरी तो कोई भूमिका ही नहीं रही और ये जो सियासी चीजें हैं, बस सियासी वजहों से उनको फंसाया जा रहा है, उनका कोई रोल ही नहीं है इसमें। जी। आप एक बात सोचिए जी। आजम खान और तंजीम फातिमा एक शपथ पत्र देते हैं रामपुर नगर पालिका में और उसमें ये कहते हैं कि हमारा बेटा अब्दुल्ला आजम खान जनपद रामपुर में पैदा हुआ और उसकी जन्म तिथि 1/1/1993 है। उसके बाद यही आजम खान, यही तंजीम फातिमा 2015 में नगर निगम में, जो कि आजम खान नगर विकास मंत्री जब थे उनके अधीन आता था, वहां एक शपथ पत्र लगाते हैं और ये कहते हैं कि हमारा बेटा लखनऊ में पैदा हुआ है और उसकी जन्म तिथि 30/9/1990 है। ये ऐसा किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि अपने बेटे को 2017 के चुनाव में विधायक बना सकें। अब इन दोनों बातों को जो मैंने आपसे बोला, इसमें आप बताइए कहाँ सियासी बात है, कहाँ राजनीतिक बात है? क्या किस राजनीतिक दल ने या किस राजनीतिक व्यक्ति ने आजम खान का हाथ पकड़कर ये शपथ पत्र बनवा दिया कि आप अपने बेटे के 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए? जी। देखिए, आप जो अपराध किया है उसको समझने की कोशिश कीजिए और जो भी
व्यक्ति राजनीतिक रूप इसको देने की कोशिश करता है, इसका मतलब वो भी चाहता है कि हाँ इस तरीके के कार्य वो भी लिप्त है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज कोई भी व्यक्ति अगर आकाश जी, कहा जाता है कम से कम उनकी उम्र का तो ध्यान रखें। अब ख्याल तो उनको भी तो रखना चाहिए था अपराध करने से पहले कि उनकी उम्र क्या है। और देखिए, न्यायपालिका में न उम्र देखी जाती है, न नाम देखा जाता है, न व्यक्तित्व देखा जाता है। वहां सिर्फ सबूतों के आधार पर फैसला होता है। अगर कोई गलती अगर हमने की है तो वो सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि इन सब चीजों को राजनीतिक रूप देने की कोई जरूरत नहीं होती। किसी को कोई चीज जाननी है वो एक बार रामपुर आए कि हर केस को स्टडी करे। और अभी तो ये छोटी सी बात है, अभी तो बर्थ सर्टिफिकेट का मामला भी पीछे पीछे केस 2 पासपोर्ट के हैं। क्या जरूरत थी आजम को अपने बेटे के 2 पासपोर्ट बनवाने की? क्या जरूरत थी आजम को अपने बेटे के 2 पैन कार्ड बनवाने की? जी, बहुत शुक्रिया आकाश सक्सेना जी, भारत समाचार के साथ बात करने के लिए आपका धन्यवाद।